एक आईआईटी इंजीनियर, कनाडा में शानदार करियर, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह और अब शादी के बाद फिर से चर्चा में। ये कहानी है आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की, जिसने हर मोड़ पर लोगों को चौंकाया है। तो अब आपको बताते हैं कहाँ, कैसे और कब ये सिलसिला शुरू हुआ। 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का केंद्र बने झज्जर के अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटीएन बाबा के नाम से जानते हैं, अब अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। विवाह के बाद वे पहली बार अपनी पत्नी प्रतिका के साथ अपने शहर झज्जर पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि वह बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करवाने के सिलसिले में यहां आए थे। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर में अपने पिता एडवोकेट करण सिंह के चैम्बर में समय बिताया, जहां मीडिया से बातचीत के साथ साथ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली और पुरानी यादें ताजा करी। अभय ने बताया कि उनकी पत्नी प्रतिका बेंगलोर की रहने वाली हैं और दोनों एक साझा विजन पर काम कर रहे हैं। अपनी लव स्टोरी साझा करते हुए अभय ने बताया कि उनकी मुलाकात प्रतिका से 2025 की महाशिवरात्रि पर कोयम्बटूर में एक आश्रम में हुई थी। प्रतिका वहां साधना के लिए आई थी और दोनों के विचार मिलने लगे। मुलाकात के दूसरे ही दिन अभय ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे पहले प्रतिका ने मजाक समझा, लेकिन बाद में वह दोनों एक साल तक दोस्त रहे और फिर विवाह का निर्णय लिया। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन मनसा देवी मंदिर में उन्होंने प्रतिका की मांग में सिंदूर भरकर विवाह किया। शादी के बाद जब वे घर पहुंचे तो उनकी मां शीला देवी ने बहू का पारंपरिक तौर से गृह प्रवेश करवाया। नहीं, अचानक नहीं हुए। वो तो बहुत टाइम से, हम तो ऑनलाइन आपको यूट्यूब चैनल पर उसको देखोगे तो हम तो डालते रहते हैं बहुत टाइम से। कौन सा चैनल आपका यूट्यूब? कल की वर्ल्ड। आगे का क्या प्लान तैयार किया हुआ है, एक आप बता रहे थे? आगे का उसमें जैसे 3-4 चीजें हैं जो हमने एजेंडा बनाया है। एक तो कल की वर्ल्ड करके है कि जिसके अंदर नॉलेज को वो करेंगे कंबाइन सारी, कि जैसे अब अलग अलग सोचते हैं ना कि साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, जैसे लॉ अलग है, तो हमने उसके ऊपर एक सीरीज बनाई है जिसके अंदर एक्चुअली कानून और स्पिरिचुअलिटी का भी रिलेशन दिखाया है। तो ये कानून मतलब क्या है कि सही गलत की डेफिनेशन, कि सही आचरण क्या होना चाहिए, गलत आचरण क्या होना चाहिए। अब उसको तुम रिकॉर्ड में डाल के फिर एक्ट बना के और फिर उसके हिसाब से करते हैं। तो उसको आध्यात्मिक से भी तो लिंक है ना वो, कि भाई सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। तो उसके अंदर रिलेशन पहले तो पूरा नॉलेज को एक करना, जो हमने पहले बताया था ना, उसका वो पूरा प्रोजेक्ट अभी वो चालू है। वो फिर एक श्री यूनिवर्सिटी करके बनाना, लाइक एक मॉडर्न आज आश्रम वाला ऐसा स्पेस बनाना, जहाँ पे एक तो सिखाने वाला ज्ञान हो, जहाँ पे जो सिखाया जाता है, और एक प्रैक्टिस करने वाला, साधना वाला, और जैसे अलग अलग टाइप की सारी साधना हो। जैसे कि सात्विक वाले जो होते हैं, अभी क्या है वो भी दिक्कत है ना इंडिया में, कि सारे स्पिरिचुअलिटी वाले सब अलग अलग है। प्रेमानंद जी अपना अलग करते हैं, फिर लाइक सदगुरु अपना अलग करते हैं, ये अपना अलग करते हैं। वैसे तो सब एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, बट वो इकट्ठी नहीं हो रही ना वो पावर। तो वो जब इकट्ठी होगी, वो अलग अलग टाइप के जितने भी तरीके हो सकते हैं साधना के, कोई नाथ वाला है, मान लो कोई इस टाइप का ब्राह्मण वाला है, मंत्र जाप करने वाला, तो सारी चीजें एक ही जगह पे हो। तो वैसा प्लान है उसका बनाने का। तो आपने अभी कोई प्लान आगे का किया है इस तरह से? तो जैसे आपने तैयार किया है, तो आप कैसे अवेयरनेस करोगे? यही नहीं हो गया अवेयरनेस, तो देखो भगवान अपने आप ही करा देते हैं। हमने तो अभी तक उसका वो, चूंकि वो करने से पहले उसका वो तैयार करना ज्यादा जरूरी है ना, तो वो किस तरीके से होगा उसका नॉलेज वाइज, तो बैकग्राउंड जो काम था उस पे करने पे लगे हुए थे पूरा तैयार। तो बहुत सारा कंटेंट तैयार किया उसके ऊपर भी, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, सब चीजों में। बता दें कि प्रतिका का भी एजुकेशन बैकग्राउंड काफी मजबूत है। उन्होंने सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और एमआईटी मणिपाल से एस्ट्रोनॉमी और स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च इंटर्नशिप भी की है। फिलहाल दोनों धर्मशाला में रह रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक मिशन पर काम कर रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।